द्विघात समीकरण। ठीक है, आज इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे एक ही वीडियो में। देखिए एक ही बार में ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे लिख दिया हूँ। 1 2 3 4 और 5 6। ठीक है, 6 पॉइंट्स है। पहला क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप। क्या होता है मानक रूप? उसके बाद द्विघात समीकरण की पहचान, फिर गुणनखंड द्वारा हल, ये हल करना सीखना है। उसके बाद मूलों की प्रकृति और विविक्तर, ये दोनों मान लो एक ही में है लगभग, ये पता रहेगा। उसके बाद ये हम बता लेंगे मूलों की प्रकृति और विविक्तर, किसे विविक्तर कहते हैं। उसके बाद लास्ट में है द्विघाती सूत्र, जो नॉर्मल सूत्र रखेंगे, वैल्यू भरेंगे, आंसर आएगा। सबसे पहले समझते हैं क्या मानक रूप क्या होता है। मानक रूप, मानक रूप कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, बस हमारा जो कैसा द्विघात समीकरण दिखता है। क्या लिखा है, द्विघात, यानी घात कितनी होनी चाहिए, 2। घात कितनी होनी चाहिए, 2। अधिकतम घात, समीकरण की अधिकतम घात अगर 2 है तो उसे कहेंगे द्विघात समीकरण। जैसे मान लो हमने लिख दिया 5x + 7x² + 3, तो ये देखो सबसे अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये हमारा द्विघात समीकरण के अंदर आएगा। अगर लिख दिया मैंने 2x³ + 3x, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, फिर भी नहीं है। अगर ये दिख रहा है ना 2, फिर भी नहीं है, मतलब कि पूरा समीकरण का सबसे हाईएस्ट पावर यानी हाईएस्ट घात, जो अधिकतम घात है वो 2 होना चाहिए। अगर ये सबसे अधिकतम 3 आ गया तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, 2 होना चाहिए बस। अगर आ गया 3x + 7, तो ये कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण दिख रहा है नहीं, तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण के लिए केवल क्या होना चाहिए, इस तरह मान लो 5 + 3x² + 7x = 0, ये हमारा द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण है, सबसे अधिकतम घात 2 होगी तो द्विघात समीकरण, ये हो गया द्विघात समीकरण। अब पहचानते हैं कि मानक रूप किसे कहते हैं। तो ये देखो उल्टा का सीधा, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं लिख दिया, मानक रूप नहीं है। ये भी कैसे भी लिख दिया, ये भी मानक रूप नहीं है। अगर लिख दिया जाए 4x² + 8 = 2x, ये भी मानक रूप नहीं है। 3x² + 2x = 8, ये भी मानक रूप नहीं है। अब तक इसमें कोई मानक रूप नहीं है। मानक रूप का मतलब है तीनों एक साइड रहे और घात के घटते क्रम में, यानी एक से एक घटे। जैसे पहला आता है हमारा x², ए हमारा कोई भी एक नंबर हो जाएगा, कोई संख्या। उसके बाद प्लस b के साथ कौन रहेगा, x, यानी b कोई भी एक नंबर हो जाएगा। अब अचर पद और x हमारा चर पद है। प्लस लास्ट में c और = 0, ये कहलाता है मानक रूप। मगर याद रहे a कभी भी 0 नहीं करना। a को 0 करेंगे तो पूरा का पूरा x² चला जाएगा। देखो अगर a को 0 किए तो बचेगा केवल bx + c, ये है द्विघात समीकरण नहीं। इसीलिए a 0 नहीं होना चाहिए, सब 0 हो जाए चलेगा, मगर a 0 ना हो इसमें, तो उसे कहते हैं हम द्विघात समीकरण का मानक रूप। पहले आएगा x², फिर x, फिर नंबर, फिर इक्वल के बाद 0, ये है मानक रूप रखने का। ठीक है, जैसे इक्वेशन को टेढ़ा मेढ़ा करके दे देगा, कहेगा निम्न समीकरण का कौन सा मानक रूप है, तो मानक रूप के लिए बस सजा दो। a की जगह मान लो हमने लिख दिया -5x², b की जगह लिख देते हैं 3/2x + c लिख देते हैं। ये भी हमारा, c की जगह लिख दो 91, ये भी हमारा एक मानक रूप कहलाएगा। देखो स्क्वायर, बिना स्क्वायर वाला 2 घात 1 घात और 0, क्रम घटते क्रम में घात होना चाहिए और सबसे अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये हो गया मानक रूप पहला वाला। मानक रूप में इस प्रकार होना चाहिए। अब आते हैं द्विघात समीकरण की पहचान। तो अभी बताया, पहचान भी बता दिया इसी में चलते चलते। जैसे द्विघात समीकरण सबसे अधिकतम, सबसे हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर आ गया 5/x² + 7x
अब -3 = 0। क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है? अभी तो सॉल्व नहीं कर सकते, बाद में। ये क्या है, द्विघात समीकरण है? नहीं है द्विघात समीकरण, क्योंकि कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए। ये जो x वाली पोजीशन है, यानी जो हमारा चर पद है ABCD, वो कभी भी नीचे ना हो, यानी कि बटे में ना हो। ये हमेशा ऊपर होना चाहिए, यानी कि इसका नीचे का मतलब पता है? तो वो नीचे है ना, इसका मतलब हो जाता है 5x⁻²। तो ऋणात्मक घात का मतलब समीकरण ही नहीं है, तो समीकरण ही नहीं है, तो द्विघात समीकरण की बात ही अलग। तो x हमेशा ऊपर होगा नंबर के साथ, x², इस फॉर्म में होगा, तभी कहेंगे कि द्विघात समीकरण है। और सबसे अधिकतम घात यही होनी चाहिए। और कोई भी चर पद, यानी कोई भी ये जो ABCD है ना, कुछ भी नीचे नहीं होना चाहिए, किसी का भी। पता है कब? ये नहीं कैसे लिख दिया मैंने, 5/x² मल्टीप्लाई x⁴, तो ये तो कट जाएगा, तब हमारा आ जाएगा 5x²। तो ये द्विघात समीकरण बनाएगा, यानी सॉल्यूशन के बाद अगर बटे में बचा हुआ है तो कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। वैसे इतना ऐसे नहीं देगा, बस ये पूछ देता है नॉर्मल कि ऐसे बताओ 7x³ + 2x² द्विघात समीकरण है या नहीं? नहीं है, क्योंकि सबसे अधिकतम 3 आ गया, ये बन गया त्रिघात समीकरण। आ जाएगा 5x² + 3x + 0 = 0। ये है, बस यही पहचान करना है, द्विघात समीकरण है या नहीं। अब आते हैं गुणनखंड द्वारा हल, यानी इसको सॉल्व करना, कैसे सॉल्व होता है। पहचान हो गई, क्वेश्चन करेंगे तो देख लेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आए गुणनखंड द्वारा हल, यानी कि पहले क्वेश्चन लिखते हैं। मान लो हमने लिख दिया 4x² प्लस 10x + 6 = 0। तो सबसे पहले अगर हल करना है गुणनखंड द्वारा, तो गुणनखंड द्वारा मतलब बीच में गुणनखंड टुकड़े करने हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम, प्रश्न को मानक रूप में करो। क्या करो? मानक रूप में। मानक रूप का मतलब सबसे पहले स्क्वायर वाला, फिर सिंगल वाला और फिर बिना ABCD वाला, यानी पहले चर पद का स्क्वायर वाला रखाएगा, फिर चर पद रखाएगा केवल, और फिर अचर पद वाला पद लगाएगा बाद में बराबर 0। ठीक है। अब गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड का सबसे पहला रूल, यानी लाइन से देखो, अगर शुरू का प्लस और लास्ट का प्लस है, ठीक है, दोनों सेम साइन है, शुरू का यानी x² का गुणनखंड प्लस में और अचर पद भी प्लस में, शुरू का और लास्ट का दोनों सेम साइन हो, कैसा हो? सेम हो, तो इसको हम जोड़ के लाएंगे। बीच वाला कैसे लाएंगे? जोड़कर और गुणा करके इन दोनों का गुणनफल आना चाहिए। 6 चौके 6 4 जा, तो वो लास्ट का गुणा करो, 6 4 जा 24। इसका ऐसा टुकड़ा करना पड़ेगा कि जोड़ेंगे तो क्या है 10 और गुणा करेंगे तो 60 और 24। तो देखो 6 और 4 आएगा, 6 4 जा आ गया 24, और 6 और 4 10। इसको बीच पे गुणनखंड करना बेहतर तरीके से, तो 9th में था ही, यहाँ भी देखो अब क्या करना है, गुणनखंड करना है, तो इसको लिख देंगे उसी तरह। हमको तोड़ना बस इसको है। क्या क्या करेंगे? एक रहेगा हमारा 6x और एक रहेगा 4x, अब बीच में क्या रहेगा? प्लस, क्योंकि 6 10 को तोड़ दिए, 6 + 4 में अब बराबर 10, कोई दिक्कत ही नहीं है, 10 को लिख सकते हैं 6 + 4। इसका x है तो इन दोनों के साथ भी x लगेगा, और लास्ट पद क्या लिख देंगे? 6। ठीक है, इसको बीच से तोड़ना सीख लो, किसी और दिन बस इसी पे करा देंगे वीडियो ना, द्विघात समीकरण गुणनखंड द्वारा हल। ठीक है, बस हल करने का बता देंगे। पहले यहाँ देखो, बस क्या करना है तुम्हें, बस एक तोड़ना आ जाए बीच में, कैसे क्रॉस करना है, यानी बीच वाले को कैसे तोड़ना है, ये तोड़ना आ गया, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। 2 इधर और 2 इधर, 4 हुए, तो 4 में से 2 इधर 2 इधर, बस उसके बाद कॉमन ले लो। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? x, और नंबर में 4 है 6 है, ऐसा कोई टेबल जो दोनों को काट दे? 2x कॉमन हो गया, तो बचेगा क्या? 2 2 जा 4, और एक x कट गया तो x, समझ में आया? बस डिवाइड कर दिए हैं। और यहाँ पे 2 3 जा
6 और x एक ही x था वो भी ले लिया गया। अब अगले में तुम्हें दिमाग मत लगाना, कुछ नहीं करना, अगला भूल ही जाओ, कुछ करना भी है, बस चुपचाप ये जो आया है ना ब्रैकेट वाला इसको सेम टू सेम यही रख दो। ये गुणनखंड का सबसे अच्छा तरीका है। ये आया इसको सेम टू सेम ऐसे रख दो और बाद में क्या करो, लास्ट में क्या है, इसके लास्ट में 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 3 के टेबल में 6 2 बार में। और दोनों कैसे है, प्लस है, दोनों प्लस है तो प्लस, दोनों माइनस है तो भी प्लस, दोनों सेम रहेगा तो प्लस, और अगर अलग अलग रहेगा तो माइनस। ठीक है, यहाँ पे लास्ट वाला दोनों माइनस है तो माइनस माइनस गुणा करते हैं तो प्लस होता है ना, तो दोनों माइनस हुआ तो प्लस, दोनों प्लस हुआ तो प्लस, अगर अलग अलग हो गए तो अब माइनस होगा। अब देखो ये हमारा इधर का खंड और ये इधर का, इन दोनों में एक कॉमन दिख रहा है तो हो जाएगा 2x + 3, ये कॉमन निकाल लिए इधर से भी तो इधर से ये निकलेगा तो क्या बचेगा 2x और इधर से +2, अब बराबर सब में क्या था 0। यहीं पे आता है लास्ट पोजीशन, आंसर बताने का पोजीशन। तो उसमें कैसे होता है, तुम्हें प्रत्येक पद का जब गुणनखंड कर लिए ना तो प्रत्येक को तुम लिख सकते हो 2x + 3 = 0 और 2x + 2 = 0। ये दोनों किया जा सकता है। और कैसे होता है ये बताते हैं। 2x + 2 = 0। देखो ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा क्या है बीच में मल्टीप्लाई, क्योंकि दो ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई है, जब इधर जाएगा 0 में डिवाइड करेगा तो क्या होगा, यानी इधर जाएगा मल्टीप्लाई तो डिवाइड करेगा 0 में, तो कोई भी चीज़ 0 में डिवाइड करती है, मान लो इसको हमने डिवाइड करा दिया, तो कोई भी चीज़ 0 में डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा 0, कुछ भी 0 से डिवाइड करेगा तो 0, यानी इसका काम खत्म। तो हम लिख सकते हैं इतना बराबर 0 ना, ये तो गया 0 बन गया। उसी तरह मैं इसको ना ले जाऊँ, इसको ले जाऊँ तो ये जाएगा तो फिर ये बचेगा, ये 0, इसलिए दोनों को हम अलग अलग, जब भी ऐसा आए ना तो एक वाला लिख के 0 और ये वाला अलग लिख के 0। अब दोनों से आंसर निकालोगे, कैसे निकालोगे, पहले प्लस से हो जाएगा, पहले कौन जाएगा प्लस वाला, तो 2x इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस। अब ये मल्टीप्लाई कर रहा है 2, इधर जाएगा तो 3/2 ना, तो ये हो गया हमारा पहले का आंसर, यानी x का एक मान। अब यहाँ देखो ये x 2x है, पहले प्लस वाला जाता है हमेशा, तो ये जाएगा तो क्या बनेगा -2, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है 2, ये जाएगा तो -2/2, यानी कटेगा तो x बराबर क्या आ जाएगा -1। तो हमारे पास कितने आंसर आ गए 2। इन आंसर को हम कहते हैं मूल। कितने मूल आए 2 मूल। तो जिसकी घात 2 रहेगी उसके 2 मूल, जिसकी घात 3 रहेगी उसके कितने मूल 3 मूल, 3 हल, जिसकी घात 100 रहेगी उसके कितने मूल 100 मूल। जितनी अधिकतम घात उतने ज़्यादा हल। पूछ देता है क्वेश्चन में कि निम्न समीकरण के निम्न त्रिघातीय समीकरण के कितने मूल होंगे, तो 3। 100 जिसकी घात 100 रहेगी उसके कितने मूल होंगे 100। ऐसे सॉल्यूशन होता है। तो तुम्हें सबसे पहले बीच को तोड़ना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कॉमन लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यहाँ से कॉमन लो, इसको छाप दो, छापने के बाद लास्ट से बीच में भर देंगे और यहाँ पे आके इसको सिखा दिया जाएगा ना। कल देखते हैं इसको गुणनखंड द्वारा हल पूरे अच्छे से। अभी आज देखें मूलों की प्रकृति और विविक्तर के द्वारा मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरह हम करते हैं हल गुणनखंड का। आते हैं विविक्तर, यानी कि क्या होता है विविक्तर, जिससे मूलों की प्रकृति ज्ञात होती है। देखा जाए तो विविक्तर होता है फॉर्मूला b² - 4ac, बस ये है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है विविक्तर। ये फॉर्मूला याद है, इस फॉर्मूले को हम कहते हैं विविक्तर, ठीक है। क्या कहेंगे इस फॉर्मूले को विविक्तर। यानी अगर हमें इक्वेशन दे दिया गया, वही वाला हमारा वाला इक्वेशन, क्या था मेरा वाला इक्वेशन 4x² + 10x + 6 = 0, ये था। तो इसमें हमारा ये 4 क्या है, a है, b है, c है, क्या है a, ये b और ये c, ठीक है। तो यहाँ पे बस उसकी वैल्यू रखनी है। मान लो हमने 4 को रख दिया, b की जगह क्या रख दिए 10 को ना, b की जगह क्या रखेंगे
10 प्लस 10 रख दिए, प्लस में है तो प्लस साइन देखकर प्लस 10 रख दिए, 10 का स्क्वायर माइनस 4 रख दिया, ए का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 6, 10 का स्क्वायर 100, 4 4 जा 16, 16 6 जा 96, क्या आ जाएगा 96। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 96 के बाद 4 आ गया। फोर आया। तो इसमें 3 कंडीशन होती है, 3-4 कंडीशन, ठीक है। क्या होगा कि इसमें ना विविक्तर 3 प्रकार से आता है। कोई भी मान लो संख्या है वो 3 संख्या हो सकती है, या तो 0 को बीच में ले लो, ठीक है, 3 काम, या तो 0 हो जाए, ठीक, या 0 से बड़ा हो जाए, 1 2 3 4 सब प्लस प्लस में ये हो सकता है, या क्या हो जाए छोटा हो जाए, -1 -2 -3 -4, ठीक है, ऐसा हो जाए। सही। जब इसकी बारी आई है मूलों की प्रकृति, इसको ध्यान दिए ना इन तीनों को, तो मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। विविक्तर निकालना आ गया। विविक्तर का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, b² - 4ac। देखो पहले a b है, ac है, मगर b² - 4ac ये होता है विविक्तर का सूत्र। विविक्तर, अब विविक्तर हमारा इस पे निर्भर करता है, या तो विविक्तर प्लस में आएगा, ठीक, या तो विविक्तर क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, और या तो 0 आ जाएगा। 3 कंडीशन होगी और 3 प्रकार से मूल आएंगे, ठीक है। मूल कितने आएंगे इसके, कितने मूल आते हैं 2 मूल आएंगे। हाँ 2 मूल होते हैं ना, मूल हमेशा कितने आएंगे 2 मूल, ठीक है। अब देखो अगर 0 हो गया विविक्तर क्या हो गया 0, विविक्तर आ गया हमारा 0, विविक्तर को दिखाते हैं d से। अगर विविक्तर d आ गया 0 तो हम कहेंगे कि 2 बराबर यानी समान मूल, समान मूल, समान मतलब जो दोनों आंसर है ना वो दोनों आंसर सेम सेम रहेंगे, और कोई भी संख्या हो सकती है, वास्तविक संख्या, कुछ भी दशमलव में बटे में कैसी भी संख्या रहेगी, 2 समान मूल आएंगे, ठीक है, 2 समान वास्तविक मूल या कोई संख्या बोल दो, ठीक है। अब देखो अगर विविक्तर तुम्हारा आ गया प्लस में यानी 0 से बड़ा प्लस में आ गया, ठीक है, तो क्या कहेंगे अलग अलग, 2 तो रहेंगे हर बार 2 रहेंगे, मगर अलग अलग, अलग अलग मूल, मूल मतलब 2 अलग अलग आंसर आएंगे। एक x का अलग, जैसे इसका आंसर अलग अलग आया था, एक का अलग आया था, एक का अलग आया था, तो इसका देखो क्या आया बड़ा आया ना प्लस में, तो एक अलग आएगा ऐसे। और तीसरा होता है माइनस में, अगर विविक्तर माइनस आ गया यानी ये बड़ा हो गया 4ac और b² छोटा हो गया, ये हमारा माइनस में आ गया, तो इसका मतलब क्या समझना है, नो आंसर, नहीं कोई हल नहीं, ठीक है, वास्तविक हल नहीं, हल नहीं होगा, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, नो आंसर यानी कोई हल नहीं, कोई मूल नहीं, ठीक है, ऐसा होगा। तो या फिर लिखा जाता है कोई वास्तविक मूल नहीं आएगा, अवास्तविक में आएगा, कुल गड़बड़ हो जाएगा, माइनस में करनी में फंस जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरी कंडीशन। पहला मूल निकालेंगे, मूल कैसे निकलता है हमारा विविक्तर, विविक्तर निकालने का फॉर्मूला b² - 4ac, b² - 4ac, वैल्यू रखेंगे तो हमारा 3 कंडीशन आएगा, या तो आ जाए 0 यानी देखो 0 है, या तो 0 के बराबर विविक्तर आ जाए, ठीक, या तो विविक्तर आ जाए बड़ा किससे 0 से, या तो विविक्तर आ जाए छोटा 0 से। तो छोटा आएगा तो नो आंसर, इसमें कोई आंसर नहीं कि आएगा आंसर मगर वास्तविक नहीं रहेगा, वास्तविक आंसर नहीं, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा कहेंगे नहीं हल होगा। इसमें आएगा अलग अलग यानी चेंज, अलग अलग, अलग अलग, इसका हमारा अलग अलग आएगा, 2 आंसर आएगा। इसमें बराबर आएगा, बराबर 2 मूल, कितने आएंगे इसमें बराबर 2 मूल आएंगे, ये होता है हमारा विविक्तर के लिए। अब फॉर्मूला होता है कितना b² - 4ac, ये होता है। 3 कंडीशन होगी, 3 ही प्रकार के नंबर होते हैं, या 0 आ जाए, या प्लस में आ जाए, या माइनस में आ जाए, कुछ भी बटे में फटे में कैसे भी, बटे में भी आएगा तो भी चलेगा, मगर एक 3 कंडीशन होती है, या तो प्लस में आ जाए, कोई भी नंबर 3 ही प्रकार से लिखते हैं, या तो 0 आ जाए,
कहानी है ख़त्म। या तो प्लस में कुछ भी आ जाए कोई नंबर, या तो माइनस में कुछ भी आ जाए। तो प्लस में आ जाए कुछ भी तो आंसर रहेगा अलग अलग, माइनस 0 आ जाए तो आंसर रहेगा बराबर बराबर, दोनों आंसर बराबर आएगा। माइनस में आ गए तो हल ही नहीं होगा। विविक्तर का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक दिन सारा फॉर्मूला एक जगह लिखवा देंगे टोटल। तो अब देखते हैं द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र, ये द्विघाती सूत्र के अंदर ही होता है। अब आएंगे क्या, लास्ट हमारा पॉइंट है द्विघाती सूत्र। क्या होता है द्विघाती सूत्र, तो इसको मिटाया जाए। देखो द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला एकदम सेम ऐसा रहेगा। ये तो रहेगा ही बी स्क्वायर माइनस 4ac, मगर ये किसके अंदर हो जाएगा, अंडर रूट करनी में। बाहर हो जाता है प्लस माइनस। क्यों प्लस माइनस, क्योंकि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, 2 बार आंसर लाना है। ठीक है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और पीछे हो जाता है माइनस b, ये हो जाता है, और लास्ट में नीचे सबसे नीचे आ जाएगा 2a। ये हमारा है द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र मतलब जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन दिया था 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने का ये सूत्र है। इसको क्या करने का सूत्र है, सॉल्व करने का। ये सूत्र मैं यहाँ रख दूँ तो जो आंसर लाया था ना मैं 2x का, वो दोनों आंसर इसमें आ जाएगा, अभी आ जाएगा, दिखाते हैं। ये हमारा क्या है द्विघाती सूत्र। सबसे पहले आएगा विविक्तर बी स्क्वायर, जो लिखने का तरीका याद रहे हमेशा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा विविक्तर आ जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको करेंगे बंद जेल में करनी में। उसके बाद बाहर प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि 2 आंसर बोला था ना, आंसर कितने आते हैं 2, तो एक प्लस में एक माइनस में, और बाहर रख दो b को एक बार माइनस में करके। बी स्क्वायर यहाँ है तो एक b यहाँ से माइनस में रखेंगे। देखो सब a c, ये सिंगल, यहाँ कितने b 2, यानी स्क्वायर ऐसे समझ लो ट्रिक के लिए 2b है तो एक को यहाँ से घटा देंगे माइनस b फॉर्मूले के लिए। अब बटे में 2a, ये है हमारा फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले के आधार पे सॉल्व होगा। तो a क्या होता है और b क्या होता है, देखो a होता है x का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक समझते हैं ना, जो x स्क्वायर को छोड़ के बचेगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर गुणांक 4 है, यानी इसे हम कहेंगे a। और x का गुणांक है 10, यानी ये क्या है b। और अचर पद ये क्या है 6, यानी c। ठीक है, a का मान 4, b का मान 10 और c का मान 6। इसमें रखो और सॉल्व करके देखना, तुम्हारा वही आंसर आएगा जो आंसर लाए थे 2, और सेम आएगा। तो वो माइनस b है, तो सबसे पहले माइनस b का मान क्या है वहाँ 10, यानी 10 लिख दिए। अगर वो भी होता -10 तो ये वाला माइनस और मेरा वो वाला -10 उसमें का, तो ये माइनस माइनस प्लस, ऐसे सॉल्व करना है। वैल्यू को रखेंगे ब्रैकेट में, और जिस चिन्ह में यहाँ रहेगा उस चिन्ह में रखेंगे, उस साइन में रखेंगे, और वैल्यू सारी ब्रैकेट के अंदर भर के रखी जाती है। तो यानी माइनस और b का मान 10, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर क्या होगा, मतलब कि 10 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 10 उसका स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a का मान 4 इंटू b का इसका क्या है c का मान 6, सब ब्रैकेट में करके रख दिए। जो वैल्यू रखूँगा सब ब्रैकेट में लो। उसके बाद आएंगे बटे में 2 इंटू ब्रैकेट में क्या a का मान 4, ये आ गया। ये सॉल्व करते हैं, -10 को रहने दो। ठीक, इसको मैं सॉल्व किया था तो क्या आया था 100 आया था, और ये क्या आया था 96 ना। 4 4 16, 16 9 16 छक्का 96, 16 और 16 6 जा 96 ना, 96 है। देखो अभी आ जाएगा -10 प्लस और माइनस अंडर रूट में कितना 100 माइनस 96 अपॉन 4 2 जा 8, ये नीचे वाला। फिर आगे बढ़ो, यहाँ आ जाते हैं। देखो -10 प्लस माइनस, इसका आंसर क्या आ रहा है अंडर रूट में 4 अपॉन 8, ये
आगे बढ़ो। 4 निकलता है बाहर, करनी के अंदर है, बाहर निकलेगा, क्या आएगा बाहर निकलेगा तो जो ये 4 है ये 2 और 2 से बना है, तो ये करनी यानी जेल कहता है कि मेरे अंदर से तभी निकलोगे जब 2 मिलोगे तो मेरे अंदर से 1 करके निकलेगा। तो आएगा इसका निकला हुआ -10 प्लस -2 अपॉन 8। ठीक है, तो तुम्हारे आंसर 2 बार आएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो एक बार रखते हैं -10 प्लस 2 अपॉन 8। दूसरा आंसर दोनों कॉमा लगा के -10 -2 बटे में 8 ये हुआ। तो -10 प्लस 2 का मतलब कितना, -10 है अब प्लस 2 है तो कितना आ जाएगा -8 अपॉन 8 कट के -1, एक आंसर ना। -10 -2 -12 बटे में 8 कटेगा, 4 तिहाई 12 4 दूना 8 यानी -3 बटे 2, एक ये आंसर। यही आया था ना उस बार जिसको सॉल्व किया था मैं तो गुणनखंड से। तो गुणनखंड से करो या विविक्तर से करो, इस फॉर्मूले से करो, द्विघातीय सूत्र से। ये द्विघातीय सूत्र होता है, सूत्र से भी कर सकते हो। भूल गए सब, जाओ हटाओ, नहीं आता गुणनखंड नहीं तोड़ पा रहे, सूत्र लगाओ, सॉल्व करके आंसर बता दो, सूत्र सीख जाओ। लड़के इससे कम करते हैं, ज़्यादा गुणनखंड से करते हैं। तो ये सही है या वो सही है, कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये आ गया, ऐसा समीकरण बन गया, उसके बाद ये लगाओ या वो लगाओ। कोई कहता नहीं, बाध्य नहीं करता कि तुम्हें गुणनखंड करना है, वो कहता है तुम्हें हल करना है। अब द्विघाती सूत्र पढ़ाया है तो इसका इस्तेमाल करो, इसका इस्तेमाल से ना कोई भी क्वेश्चन कैसा भी हो आ जाएगा। आंसर ये किसी खतरनाक के लिए बना है, नहीं तो गुणनखंड करके ला सकते हैं, और ये सबके लिए बना है। तो इसको उतार लो यहाँ से क्वेश्चन, कौन ए कौन बी कौन सी, ये हमारा विविक्तर का फॉर्मूला और ये हमारा द्विघाती सूत्र, इसकी मदद से सॉल्व करना सीखे। ऐसे और क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे, और द्विघात समीकरण की पहचान पता ही है कैसा होता है, और सब तो लिखा हुआ है, उतार लो इसको। इसका 3 कंडीशन लिख देता हूँ यहाँ पे, रुको। ठीक है, बी स्क्वायर -4 इसी से कहते हैं विविक्तर, विविक्तर। विविक्तर को दिखाते हैं किससे, डी से। फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac। इस फॉर्मूले को यहाँ अगर हमारा डी 0 के बराबर है तो क्या लिखेंगे, 2 बराबर मूल कितने आएंगे, 2 बराबर मूल मिलेंगे। ठीक है, 2 बराबर आंसर आएंगे अगर 0 के बराबर है तो। देखो यहाँ बराबर यहाँ बराबर है तो बराबर आंसर। अगर विविक्तर आ गया हमारा बड़ा, 0 से क्या आ गया, बड़ा आ गया, प्लस में आ गया, तो 2 अलग अलग और यहाँ मूल। तीसरा, अगर विविक्तर ही छोटा पड़ गया, माइनस में हो गया, तो यहाँ पे कोई मूल नहीं, यानी वास्तविक मूल नहीं, ये सब वास्तविक रहेंगे। ठीक है, यहाँ कोई मूल नहीं, वास्तविक मूल नहीं, इसको हल नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है ये विविक्तर कहाँ है, ये फॉर्मूला कहाँ रहता है, करनी के अंदर। तो करनी में अगर माइनस में आ गया तो तुम्हें पता है ना कि माइनस वाली संख्या अवास्तविक संख्या होती है, सब संख्या वास्तविक है, मगर करनी के अंदर माइनस आ गया तो उसे कहते हैं अवास्तविक संख्या। तो अवास्तविक संख्या को हल नहीं कर सकते, इसीलिए कहते हैं वास्तविक मूल नहीं। यहाँ हमारे सब मूल हैं, वास्तविक मूल है। तो इतना ही है इस लेसन में समझने के लिए और सॉल्यूशन करना। ठीक है, इसके बाद अन्य लेसनों का करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट पेपर सॉल्व। तो अब आगे का कल पढ़ेंगे ना।